अच्छा, बात करते हैं आज रोडीज वर्सेस स्पिट्सविला के बारे में कि रोडीज और स्पिट्सविला में डिफरेंस क्या है और कौन सा शो है जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में। और हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप भाई की वीडियोस को पसंद करते हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे रोडीज के बारे में, क्योंकि रोडीज अभी करंट में चल रहा है और उसकी फैन बेस भी बहुत अच्छी और तगड़ी है। अब बात करते हैं रोडीज में यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो रोडीज की जर्नी होती है ये यहाँ पे काफ़ी टफ जर्नी होती है। यहाँ पे हमें फाइट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे टास्क ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। रेस्ट का टाइम बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली टास्क परफॉर्मेंस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपको टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। रेस्ट का टाइम बहुत कम है, 4 घंटे सोओगे उसके बाद अगले दिन आपको जर्नी पे जाना है। और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब कि ट्रैवलिंग तो ऐसे है कि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने के बाद ट्रैवल करना पड़ता है, और वो चीज़ें भी बहुत टफ होती हैं कि आपको यहाँ पे नींद भी पूरी नहीं मिलती, आपको यहाँ पे डाइट भी प्रॉपर उस तरह से नहीं मिलती। और कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं रोडीज़ के लिए। अगर बात करें रोडीज़ की टफनेस के बारे में, तो यहाँ पे शिवित ने और दिग्विजय, इन दोनों ने रोडीज़ और स्पिट्सविला दोनों किया हुआ है। तो दोनों की यही रिमार्क्स थे कि भाई जो रोडीज़ था ना, वो तो बैंड बजा देता है। रोडीज तो मैं कहता हूँ कि इतना टफ है कि स्पिट्सविला उसके सामने ऐसा है कि आप पिकनिक पे, आप इंजॉयमेंट पे आए हो। तो स्पिट्सविला और रोडीज में बहुत कंपैरिजन है। अब आपको पता है कि जो रोडीज है उसमें कैंप साइड पे आप रहते हो, कैंप्स में आपको रहना पड़ता है अपनी गैंग के साथ। बट स्पिट्सविला में आपको प्रॉपर रूम्स, विला, इस तरह का माहौल मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो स्पिट्सविला का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है रोडीज़ की निस्बत। और रोडीज़ में आपको टफनेस बहुत देखने को मिलती है। सेकंड, यहाँ पे गैंग लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं रोडीज़ में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और स्पिट्सविला में ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे सब अपनी अपनी गेम खेल रहे होते हैं, सब कपल्स बना के खेलते हैं। और विदाउट कपल आप स्पिट्सविला में सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि रोडीज़ में आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पिट्सविला के बारे में कि स्पिट्सविला में क्या क्या देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर जो रोडीज़ की जर्नी में आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें से 30 to 40% फेसेस हमें स्पिट्सविला में देखने को मिल जाते हैं। जो अगले सीजन नए भी आते हैं वो भी रोडीज में फिर अप्लाई कर देते हैं। मतलब कि स्पिट्सविला और रोडीज एक तरह से थोड़ा सेम ही चलता है। इनमें से जो प्लेयर्स हैं ना, वो हमें दिखाई देते रहते हैं। अब स्पिट्सविला में ये होता है कि आपको कपल बना के रहना पड़ता है। आपको एक लड़का और लड़की का कपल बनाना होता है, और उसके बाद आपका जब आइडियल मैच होता है तो आप सेफ होते हो। अगर आपका आइडियल मैच नहीं होता तो फिर आप एलिमिनेशन में होते हो। फिर यहाँ पे टास्क परफॉर्म होते हैं, और जो यहाँ पे टास्क में जीतता है उसको सेव होने का मौका मिलता है। और ऑरेकल के आगे जाके उनको ये मौका मिलता है कि वो चेक करें कि वो एक आइडियल मैच है कि नहीं। और आइडियल मैच यहाँ पे होना, समझ लो कि यहाँ पे एक तरह से आगे जाने का एक रास्ता होता है। अब बात करते हैं रोडीज वर्सेस स्पिट्सविला में पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है। अब आप में से ज़्यादातर लोग जो होंगे वो ये कहेंगे कि भाई रोडीज़ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, रोडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पिट्सविला की उतनी ऑडियंस है ही नहीं। तो ये आपका जो जवाब है ये कहीं ना कहीं गलत है आज के टाइम के हिसाब से। रोडीज जब स्टार्ट में आया था तो आई थिंक उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही पीक पे थी। जब हमें, आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी पुराने जजेस देखने को मिलते थे, और उनका एक लेवल ही अलग था। बट आज के टाइम पे रोडीज की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको पता है कि एलविश यादव को भी लाना पड़ा है, गौतम को भी लाना पड़ा है, कि कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जा सके, फैंस का इंटरेस्ट दोबारा जगाया जा सके। रणविजय, नेहा, इन लोगों का भी कमबैक होता हुआ हमें नजर आया। तो कहीं ना कहीं रोडीज की जो पॉपुलैरिटी है वो पहले से बहुत ही कम हो गई थी। अब बात करते हैं स्पिट्सविला की। स्पिट्सविला की पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत ही पीक पे थी। अब आपको पता है कि रोडीज में भी काफ़ी लोगों ने परफॉर्म किया, बट बिग बॉस में जाने का मौका मिला स्पिट्सविला वालों को, क्योंकि उनकी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली जिसने यहाँ पे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और कहीं ना कहीं एक तरह से उस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड चल रहा था दिग्विजय एंड कशिश की फाइट का, कि दिग्विजय को कशिश ने धोखा दे दिया और वो वहाँ पे पैसे लेके निकल गई। और उस टाइम पे जो हाइप बन गई थी वो बताती है कि स्पिट्सविला ने रोडी से ज़्यादा उस टाइम पे ऑडियंस को अपने कैच किया था। और अभी भी जो ऑडियंस एक्साइटेड है ना यहाँ पे स्पिट्सविला के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं रोडीज़ को भी इस वजह से देखते हैं कि इस पर इनमें से कौन से हमें स्पिट्सविला में देखने को मिलेंगे। और फीमेल ऑडियंस भी आपको पता है कि स्पिट्सविला में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आपको कौन सा शो ज़्यादा बेस्ट लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा शो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी अगर आप स्पिट्सविला के आने वाले कंटेस्टेंट की बात करना चाहते हो, उसके बारे में पूछना चाहते हो, तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखो गाइस, थैंक यू वेरी मच।